नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एसएससी लर्निंग पॉइंट बाय सिंह सर। आज हम करेंगे नंबर सिस्टम की स्टार्टिंग। ठीक है, इसको भी फटाफट फिनिश करते हैं। इसके बाद आपका एलसीएम एचसीएफ बचेगा, फिर पूरी बुक आपकी थर्ड एडिशन की समाप्त हो जाएगी। ठीक है, उसके बाद हम फोर्थ पे पहुंचेंगे, लेकिन उसके साथ आपको कैसे चलना पड़ेगा। फोर्थ एडिशन में जो भी नया इंक्लूड हुआ है, यानी कि जो थर्ड में नहीं है, वो सिर्फ कराया जाएगा फोर्थ एडिशन का। ठीक है, उसकी पूरी जानकारी आपको दी जाएगी, तो आप लोग साथ बने रहिए। चलिए फिर स्टार्ट करते हैं बिना देरी किए हुए। देखो, इस टाइप के सवाल बहुत आते हैं। ठीक है, ये तो आप सभी लोगों को पता है ना, पढ़ना सवाल आपको है और सॉल्यूशन करवाएंगे, जिससे आपका भी टाइम बचेगा, मेरा भी टाइम बचेगा। और क्या होगा, बॉडी हमारी जो होती है ना, वो एकदम शांत हो जाती है। भाई सुनते रहते हैं पूरा, लेकिन आप थोड़ा दिमाग चलाएंगे ना, थोड़ा इससे एक्टिव बने रहेंगे। थोड़ा नींद भी कम आएगी, क्योंकि वीडियो देखते हुए नींद बहुत आती है। तो यहाँ से देखो, नंबर था 8A5146B और 11 इंटू 8 से डिवाइड होना था, यानी कि 8 से डिवाइड के लिए हम लास्ट के 3 नंबर देखते हैं। अब यहाँ पर इसने कुछ नहीं बोला, छोटा बड़ा कुछ भी, तो हम अपने हिसाब से नंबर लेते हैं। यहाँ पर 8 पन्ने 40 किया। देखो भाई 46B लिखा था। अब 8 का कितनी बार टेबल पढ़ ले कि 46 से कम हो जाए, यानी कि 8 पन्ना 40, 8 संग 48, ज्यादा हो जाएगा। बचा कितना, 6 बचा, तो यानी कि यहाँ पर 4 हो जाता, तो 8 8 64 डिवाइड हो जाता है, यानी कि बी की वैल्यू हम यहाँ पर 4 रख सकते हैं। अब 11 के लिए देखते हैं। देखो 8 5 13 हो गया, 13 और 4 17, 17 4 21 हो। ठीक है, यहाँ से 6 1 7 हो गया, 7 प्लस का ए हो गया, यानी कि इन दोनों का डिफरेंस या तो 0 आ जाए या तो 11 आ जाए। तो यहाँ से एक चीज देखो, 21 में कितना घटाएंगे कि 11 आ जाएगा, यानी कि यहाँ पर 3 रख दे, 10 घटाने पे हो जाएगा, यानी कि ए की वैल्यू हम क्या रख सकते थे, 3। तो बी की वैल्यू 4, ए की वैल्यू 3, आंसर क्या आ गया अपन। अगला सवाल, यदि 7 अंकों की संख्या दी गई थी, बहुत बढ़िया बात है, क्या थी, x8942y4 और यहाँ पर 56 से विभाजित है, यानी कि 8 सत्ते 56 हो गया। अब यहाँ से देखो, लास्ट के कह रहा था बाई के सबसे बड़े मान के लिए, यानी कि बाई को हमें सबसे बड़ा मान यहाँ पर निकालना पड़ेगा। तो सबसे पहले 2y4 लिखते हैं। तो यहाँ से देखो, अगर 8 से करते तो 8 का सबसे बड़ा नंबर हम क्या रख सकते थे, 9। तो यहाँ से जैसे ही 8 या 24 किया, सॉरी बाई का बड़ा नंबर रखा है, तो 9 से 4 गया 5 और 4 नीचे आ जाएगा, लेकिन इससे तो पॉसिबल नहीं हुआ, यानी कि 9 वैल्यू हमने जो मानी है वो हमारी हो गई गलत। अब यहाँ पर हम क्या करेंगे, 8 रख सकते हैं। 8 रखा तो 8 3 24, 4 बचा, 8 से भी नहीं हुआ भाई। फिर 7 रखा, 8 3 24 किया, 8 3 24, 3 बचा, फिर भी नहीं हुआ 7 रखने से। 6 रखा, 8 3 24, यानी कि 6 रखने से हमारा काम हो गया। यहाँ पर 6 रखेंगे तो 8 3 24, 6 से 4 गया 2, उतारा लिया 4, ये पूरा पूरा कट गया, यानी कि ये तो कितना आ गया, 6 आ गया। अब यहाँ पर देखो, शुरू में आपको x दे दिया, अब x शुरू में दे दिया तो करना तो, अब भाई आप पूरा थोड़े ना डिवाइड करके दोगे, अब आपको पेयर बनाना पड़ेगा। पेयर बनाते हैं कितने कितने के, 3 3, वो भी पीछे की तरफ से। इस तरीके से पेयर बनाए, यहाँ पर आया। इन दोनों का करते हैं डिफरेंस, यानी कि 2 6, सॉरी जोड़ते हैं। इन दोनों का जोड़, जो एक तीसरा नंबर होता है उसमें से हम घटा देते हैं, 894 माइनस का। अब घटाएंगे, 0 हो गया, 9 से 6 गया 3, 8 से 2 गया 6, माइनस का x आया। ये 7 से डिवाइड होना चाहिए था, ये तो पूरा पूरा डिवाइड है। अब x की जगह क्या रख सकते हैं, 7 रख सकते हैं। 7 रखा तो 7 7 49 प्लस का 6, यानी कि 55 आंसर। ऐसे सवालों को मार्क करके रखा करो, आपको कभी भी जरूरत पड़ सकती है। ये टिपिकल टाइप के सवाल होते हैं। यहाँ पर क्या चीजें आ चुकी तो ठीक है, अब यही चीज नई तरीके से अगर पेपर में पूछी जाती ना, तो पेपर में जरूर दिक्कत हुई होगी। ठीक है, अगला सवाल करते हैं। अब ये सवाल देखो, ये भी आपका मार्क करने वाले। एक्चुअली बात ये है कि जितने वैरायटी वाले क्वेश्चन है उनको बार बार रिवाइज आपको करना ही पड़ेगा, ये इतने अच्छे लेवल के सवाल ही होते हैं। ठीक है, तो यहाँ से देखो, उसने बोल दिया है कि संख्याओं का 3 सटीक गुणनखंड है, एक और स्वयं संख्या शामिल है। अब यहाँ से समझो, जैसे 3 लिया, इसके गुणनखंड 1 होगा और 3 होगा, इसके अलावा कुछ होगा। अगर इसका स्क्वायर कर देते 9, तो क्या आता, 1 और 3, और क्या आ जाता, 3 आ जाता। अगर हम 2 ले लेते तो इसका गुणनखंड 1 और 2 आता, स्क्वायर कर देते 4 में 1 आता, 2 आता और 2। अब यहाँ से देखो, Q और P दोनों क्या थी, 2 अंकों की संख्या थी, यानी कि Q आपका बड़ा है, ठीक है, P आपका छोटा है। तो यहाँ पर पहले तो हमें एक प्राइम नंबर चुनना पड़ेगा। प्राइम नंबर चुनते, Q देखो बड़ा है तो यहाँ पर ले लेते प्राइम नंबर 7, तो ये 49 हो गया। P छोटा है, इसको 5 ले लो, इसका स्क्वायर 25 हो गया। ठीक है, ये दोनों 2 अंकों की संख्या आएंगी, और हमें R और S 1 अंक की संख्या चाहिए, तो R इसको मान लो, R बड़ा चाहिए, S मान लो इसको 4 को। ठीक है, ये दोनों मान मिल गए। अब वैल्यू पुट कर दो। P की वैल्यू कितनी है भैया, 49, 25 है। Q की वैल्यू 49 माइनस का 1, R की वैल्यू 9 हो गई और 4 हो गया। ठीक है,
तो यहाँ से देखो इनका 50 हो जाएगा, यानी कि माइनस का 25, 9 से 4 गया 5 हो गया, 5 25 माइनस का 5 चाहिए। अब यहाँ पर देखो माइनस का 5 यहाँ से मिल जाएगा, बिल्कुल मिल जाएगा, आंसर लगा दो। ठीक है, तो ये अच्छे लेवल के सवाल है। अगला सवाल, अब ये देखो 6 अंकों की संख्या दी गई थी x y 5, 125 से डिवाइड थी, इसको क्या लिख सकते थे 5 गुणे 5 गुणे 5, यानी कि 3 बार। यानी कि ये संख्या 125 ऐसी है कि लास्ट के 3 डिजिट ये डिवाइड होने चाहिए 125 से। यानी कि एक तो हम बना सकते थे 125, ये बना सकते थे, 2 गुना करेंगे तो 250 हो जाएगा। फिर इसका देखो 3 गुना 3 पंजे 15 हो गया, 12 3 36 और 1 37 हो गया। फिर इसी तरीके से एक और बढ़ाएंगे। भाई देखो लास्ट में हमें 5 चाहिए ही चाहिए, तो ये बाद में हमें करना पड़ेगा। अब इसमें देखो हमें मैक्सिमम 5 तक जाना पड़ेगा, क्योंकि हमें देखना पड़ेगा 1 2 और फिर इसके बाद एक छोड़कर एक और आ जाएगा, फिर एक छोड़कर एक और आ जाएगा। यानी कि देखो 2 बार गुणा किया, 3 बार किया, फिर 4 बार फिर 0 दे देगा, फिर 5 बार करेंगे तो 5 25 हो गया, 12 पंजे 60 हो जाएगा, 60 हो तो 62 हो गया, 625 भी बन सकता है। तो एक संख्या ये हो गई, 2 हो गई और ये 3 हो गई। फिर से अगर हम करेंगे नेक्स्ट में 6 से, फिर 0 दे देगा, तो ये नहीं हो सकता। फिर हम करेंगे कितने 7 बार, 7 पन्ने 35 हो गया, यहाँ से लगा 3, 12 सत्ते 84 और 3 87 हो गया। यानी कि 4 संख्याएं हमारे पास आ चुकी है। अब अगले अगर नेक्स्ट पे जाते हैं, देखो यहाँ पर 4 आ गई, नेक्स्ट पे जाते तो एक चीज खुद से सोचो कि वो बड़ी हो जाएगी, 12 ने में 108 हो जाएगा, लेकिन हमें यहाँ पे सिंगल डिजिट ही नंबर रखना है, 0 वाले ले नहीं सकते क्योंकि लास्ट में हमें 5 चाहिए। ठीक है, तो 4 नंबर हमारे पास आ गए। अगला सवाल, अब ये ऐसा कभी मिल जाए तुरंत इसी का स्क्वायर करो बटे 7 कर दो, आंसर 1। अगला सवाल, अब कितनी संख्याएं जो 5 6 7 से विभाज्य है, तो इनका एलसीएम लेंगे। पहले तो कुछ कॉमन तो है नहीं, तो 5 छक्का 30 गुणे 7, 7 या 21 210 हो गया, तो 21 दूनी 42 420 हो गया। यहाँ पर 420 के बाद 21 या 63 हो जाएगा, 630 हो जाएगा। फिर इसके बाद 21 चौक 84 840 बड़ा हो जाएगा, कितने नंबर आए 2। अगला सवाल, देखो यहाँ से ये भी थोड़ा अच्छा सवाल है। एक धनात्मक संख्या और उसके व्युत्क्रम के बीच का अंतर इतना है कि कारक से बढ़ जाता है जब इतना % की वृद्धि की जाती है। यानी कि संख्या अगर x मानते हो तो इनका एक तो ये डिफरेंस हो गया। दूसरी कंडीशन में अगर संख्या x है तो 20% की वृद्धि हो जाती है, यानी कि 20% 20 पंजे 100 हो गया, यानी कि 6x/5 हो जाती है। अब यहाँ से इनका लिख लो जो कह रहा है सवाल में, माइनस का कर देंगे, इसका अपोजिट क्या हो जाएगा 5/6x हो जाएगा, बटे में हो जाएगा x माइनस का 1/x बराबर में 175/144। अब इसको करने जाओगे सॉल्व तो क्वाड्रेटिक वगैरह बनेगी, तो उतना ना करना पड़े, इसलिए वैल्यू मान लो। सबसे पहले देखो 5 से 5 कट रहा ना, तो 5 को ही मानते हैं, तो यहाँ पर रखा तो ये 5 से 5 कट गया होगा, इधर 6 बचा, माइनस का 1/6 बचा, नीचे में 55 25 से 1 गया 24 बटे और 5 बचा, तो छचरंग 36 36 से 1 गया 35 और इधर ऊपर आ जाएगा 5, नीचे आ जाएगा 24 गुणे 6। तो यहाँ से ये इसका गुणा करेंगे, सेटिस्फाइड आंसर। अगला सवाल, अब यहाँ से देखो अभाज्य गुणनखंड निकालने तो सबसे पहले अभाज्य संख्याएं बनानी पड़ेंगी, तो 3 दूनी 6 6 पंजे 30 हो गया, पावर में क्या हो गया 5 हो गया। इधर करेंगे तो 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी 16 2 दूनी 4 दूनी 8 3 24, यहाँ पर खत्म हो गया। ठीक है, तो यहाँ पर 2 की पावर 3 और पावर 5 में और, यानी कि 2 की पावर 15 हो गई, 3 की पावर 5 हो गई। इधर करेंगे 2 की पावर 5 इंटू 3 की पावर 5 इंटू 5 की पावर 5 हो गया, तो यहाँ से कितनी हो जाएगी, जोड़ देंगे 2 की पावर 20, 3 की पावर 10 हो गया, 5 की पावर 5 हो गया। इनको सबको जोड़ देते हैं, 20 10 30 5 35 आंसर। अगला सवाल, अब ये तो आसान सवाल है, ये कह रहा था कौन सी पूरी तरह से विभाजित करेगी, तो सिंपल सी बात है, 7 की पावर 81 ले लेते हैं कॉमन, तो बचा कितना 1, यहाँ पर 7, यहाँ पर बचेगा 7 की पावर 2, तो 49 9 7 16 56 1 57 हो गया, यानी कि 7 की पावर 81 अपॉन में देखेंगे क्या आ सकता है। तो देखो यहाँ से अगर हमने देखा तो ये 7 7 49 में 7 का गुणा करते हैं, तो 7 7 49 की 9 हाथ से लगा 4 7 पन्ने 35 और 35 और 4 39 399 आ रहा, आंसर लगा दो। भाई 57 से जब पूरा यहाँ पर लिखोगे 399, ये कई बार जा रहा 7 बार, अब ऊपर तो दुनिया भर के 7 है तो कट ही जाना है। अगला सवाल, अब यहाँ से देखो ये तो फार्मूला है डायरेक्ट, यहाँ से क्या आ जाएगा n स्क्वायर आ जाता है। जब इसी संख्या का एवरेज निकालते तो क्या करते हैं, n से डिवाइड कर देते, तो एवरेज विषम संख्याओं का क्या होता है n होता है। अब यहाँ पर 2 ऑप्शन दिए थे, आंसर तो ये दिया हुआ था। अगला सवाल, अब यहाँ से देखो 200 को किसी धनात्मक x से भाग किया जाता है 8 बचता है, तो देखो 200 से पहले 8 कर लो, यहाँ 192 हो गया, इसके फैक्टर बनाने पड़ेंगे, इसके अलावा कोई ऑप्शन नहीं है। तो सबसे पहले जो भी फैक्टर आएंगे यानी कि डिविजिबिलिटी देखनी पड़ेगी, 8 से बड़ा देखना पड़ेगा,
क्योंकि डिवाइड वाले नंबर शेषफल हमेशा भाई साहब छोटा होगा। तो सबसे पहले हम देखेंगे 8 से बड़े वाले नंबर। तो देखो यहाँ से 9 से करेंगे, 9 दूनी 18, 9 से तो कटना नहीं, 10 से भी नहीं कटना, 11 से नहीं कटना, 12 से, 12 दूनी 12 एकम 12 और 5 छंग 72, 12 से हो गया। फिर 12 13 से भी नहीं कटेगा, 14 से भी नहीं कटेगा, 15 से, 16 से कट जाएगा, ठीक है, 16 एकम 16 दूनी 32 हो गया। फिर यहाँ से देखते हैं 24 से कट जाएगा, 24 अट्ठे 192 भी होता है। बीच में कोई संख्या आ रही है क्या? अब यहाँ से देखो अगर 12 से हम पूरा काटते तो 24 तो आना ही था, 24 से काटा तो 24 अट्ठे 92 अभी भी बच रहा है, तो 24 का मल्टीपल भी होगा। 16 से काटा था तो 16 से भी बच रहा था, यानी कि 16 का भी मल्टीपल होगा, ठीक है। अब यहाँ से देखो 192 को हमने 32 से करके देखा तो ये 6 दूनी 12, 6 बार जा रहा है, यानी कि अभी 32 के मल्टीपल और चला जाएगा, यानी कि 64 से भी ये जाएगा, नहीं तो करके देख लो। 64 आया, यहाँ से किया 8 दूनी 16, 8 चौक 32, 8 टू 64, 8 3 24 कट गया ना, तो यहाँ पर क्या आ गया, एक 64 आ गया, ठीक है। अब यहाँ से देखो अगर हम 24 से और 48 से करके देखते हैं, और तो नहीं इसका कोई फैक्टर मिल रहा है, 192, 4 अट्ठे 32, यानी कि 4 बार जा रहा है, यानी कि ये 96 बार भी कट जाएगा। 192 बटे 96 करेंगे तो 2 छक्के 12, 2 में 18, यानी कि ये यहाँ से 96 भी मिल गया, और 192 खुद से हो गया। तो 1 2 3 4 5 6 7 8 आ गए, आंसर लगा दो, इससे ज्यादा तो हो ही नहीं सकते हैं। अगला सवाल। अब देखो इस सवाल को हम ऑप्शन से चेक कर सकते हैं। ऑप्शन से देखो हमें क्या निकालना, डी का न्यूनतम मान। न्यूनतम मान सबसे पहले 9 मानते हैं। अब मान लो 9 से किसी संख्या में डिवाइड किया तो 15 शेषफल बच गया। अब मान लो हमने 9 से 9 को डिवाइड कर देता तो 1 आता। अब इसमें अगर 15 हम जोड़ देते तो 24, तो यहाँ से 9 दूनी 18 किया तब भी 6 बच रहा है, यानी कि हमें चाहिए था 15, तो यहाँ से तो नहीं हुआ। अब जैसे मान लो तुम मानते हो 18 9 से डिवाइड है, लेकिन 15 शेषफल चाहिए, तो यहाँ पर करेंगे 33 हो जाएगा, तो 9 3 27, यहाँ पर भी 6 बच रहा है, यानी कि ये तो चला गया। फिर इसी तरीके से 12 से चेक करेंगे। 12 पूरी तरीके से 12 से डिवाइड है, लेकिन हम 15 जैसे ही जोड़ेंगे तो ये तो 27 हो गया। फिर 12 दूनी 24 एक बार भाग जा रहा है, यानी कि यहाँ से भी चीजें नहीं बनेगी। अब तुमने 16 लिया, 16 से पूरी तरह से 16 डिवाइड है, इसमें हमने 15 जोड़ दिया, तो 16 और 15 कितना हो गया, 31 बटे 16। अब 16 एकम 16 किया, 16 दूनी 32, बड़ा हो गया ना, तो इसमें ये सेटिस्फाइड कर रहा है अभी। अब हमें क्या करना पड़ेगा, हमारी संख्या क्या आ गई, 31 आ गई। अब 31 के 10 गुना, भाई 10 गुना कह रहा था तो यहाँ पर 0 लगा दो। इसको डिवाइड करते हैं किससे, डी से। डी हमने क्या माना था, 16, तो यहाँ से 16 एकम 16 बचा कितना, 15 बचा, 16 नहीं में 144, तो शेषफल क्या बच रहा, 6, सेटिस्फाइड हो गया, आंसर लगा दो। अगला सवाल। अब इसमें देखो हमेशा याद रखो, अगर इस चीज से डिवाइड हो तो नंबर रिपीटेशन होगा, यानी कि 479 अपने आप नंबर आ जाएगा, क्योंकि 7 11 13 अगर इनका एलसीएम लोगे तो 1001 आ जाएगा। समझ गए होगे बात को, तो हमेशा रिपीटेशन होगा। तो ये एक्स की वैल्यू होगी, ये वाई की, ये जेड की हो गई। तो वाई की वैल्यू हमें चाहिए थी 7, जेड की वैल्यू 9, अपॉन में चाहिए थी कि 4, 9 7 16, यानी कि 4 आंसर। अगला सवाल। अब यहाँ से देखो इनमें डिफरेंस कितने का है, 2 का, इसमें 2 का, इसमें 2 का, इसमें 2 का है। बस कहानी खत्म हो गई। सबसे छोटा पूछा तो जो सबसे बड़ा दिख रहा है देख लें हमें, वही होगा, और सबसे बड़ा ये होगा। अब यहाँ से देखो x 4 अंकों की संख्या थी, इससे भाग देने पर 1 बचता। तो देखो एलसीएम लेके पहले तो 2 ले लो, 2 लिख लिया तो 2 चला गया, 2 दूनी 4, 2 3 6 चला गया, 3 लिख लेंगे तो 3 चला जाएगा, 2 5 7 में कुछ कॉमन नहीं, 5 दूनी 10, 70 आ गया, तो 7 21 दूनी 42, 420 हो गया एलसीएम, यानी कि संख्या होगी हमारी 420 के प्लस का 1। अब हमें इन नंबरों के बीच में पहुंचना है, तो 7 का रख दें, क्योंकि 7 चौक 28 हो रहा है, तो के बराबर 7 रखेंगे, 0, 7 दूनी 14, 7 चौक 28 से 29 प्लस का 1, 9 4 13 2 15 1 16 आंसर। अगला सवाल। अब ये देखो ये सवाल थोड़ा सा कैलकुलेटिव था, कह रहा था सबसे बड़ी संभावित संख्या, यानी कि हमें कहीं ना कहीं क्या करना पड़ेगा, एचसीएफ पे काम। अब एचसीएफ कैसे निकालेंगे, इनका डिफरेंस करके। डिफरेंस यहां से करते हैं तो 11 से 9 गया, 2 9 से 4 गया 5, यानी कि 852 आ गया। यहां से करेंगे तो 2 से 1 गया, 1 हो गया, यानी कि 14 और 9 1 हो गया। अब यहां से देखो थोड़ी सी अगर हम प्रैक्टिस करते, यहां से देखो हमें क्या दिख रहा था, 2 का अगर करते, 2 से तो भाग जा रहा ना, 2 चौकू 8 हो जाएगा, यानी कि 4 से भी जा रहा, तो 4 से करते, 4 दूनी 8 हो गया, 4 एकम 4, 4 3 12, 213 तो तुम्हारा प्राइम नंबर आ गया, यानी कि 213 यहाँ पर भी कहीं बन रहा होगा, 213 गुणे में 7 कर सकते हैं, ठीक है। अब यहां से देखो हमारा एचसीएफ क्या आ गया, 213 आ गया। अब कह रहा था इससे डिवाइड करने पर हर जगह आर बचता है, तो एक नंबर कोई भी पकड़ लो, उसमें डिवाइड करके हम रिमाइंडर निकाल लेते हैं। तो देखो 21 दूनी 42 हो गया, 2 बार कर सकते हैं, 2 3 6 हो गया, 2 एकम 2, 2 दूनी 4, 14 से 6 गया 8 बचा,
और यहाँ पर 6 से 2 गया 4 बचा, उतारा लिया 9 का। फिर 21 दूनी 42, 21 तियां 63 तो ज्यादा हो जाएगा, यानी कि 4 2 6, तो 9 से 6 गया 3 बचा, 8 से 2 गया 6, यानी कि रिमाइंडर आ गया। यही सब में बच रहा होगा, यानी कि R बराबर 63 हो गया, D बराबर हमारा 213 हो गया। तो यहाँ से 3 3 6 6 1 7 276 आंसर। अगला सवाल, अब यहाँ से देखो 1000 से कम कितनी संख्याएं जो 5 या 7 से विभाज्य हैं लेकिन 35 से नहीं है। अब इसमें देखो 1000 में हम डायरेक्ट डिवाइड करते हैं, किसका डिवाइड करना पड़ेगा भाई, 5 का, तो हमें नंबर मिल जाएंगे, यानी कि 5 दूनी 10, 200 नंबर ऐसे हैं जो 5 से डिवाइड है, लेकिन 1000 से कम कह रहा था तो 1 माइनस कर देंगे, यानी कि 199 मिल गए। इसी तरीके से 1000 में हम 7 से डिवाइड करेंगे तो 7 एकम 7 हो गया, बचा 3 हो गया, 7 चौक 28 हो गया, बच्चा कितना 7 एकम 7 हुआ था, 3 बचे, 7 चौक 28, 2 बचा है, फिर 7 चौक 28 यानी कि 7 तियां 21 हो जाएगा, 2 बार जाएगा ना, तो ये हो गए, ये हो गए हमारे कितने 7 से। अब यहाँ से ऐसी संख्याएं निकाल लो जो 35 से विभाज्य है, उनको हम बाद में क्या कर देंगे, हटा देंगे इसमें से, क्योंकि इसमें अब दोनों आ गई, तो 9 7 16 6 हाथ से लगा 1, 10 4 14 की 4 हाथ से लगा 1 हो गया, 2 और 1 3 आ गई, 346 आ गए। तो 35 वाली संख्याएं कितनी कितनी हो सकती हैं, तो देखो सबसे पहले 35, यहाँ पर हमें गुणा किसका करना पड़ेगा, गुणा कर देते हैं, इसमें अगर 30 का करते हैं तो ये पहुंच जाएगा 0 3 पंजे 15 3 तिरका 9 1 10, यानी कि इससे 70 माइनस कर दो, क्योंकि 35 माइनस करेंगे तब तो हम ज्यादा पास में पहुंचेंगे नहीं थी, इतना कर देते हैं। तो 0 15 से 7 गया तो 8 बचा, और यहाँ पर बचा कितना 980। अब इनका डिफरेंस कर लेते हैं भाई, हमें क्या पता, लास्ट संख्या माइनस का फर्स्ट संख्या अपॉन में डिफरेंस और प्लस का 1, संख्याएं निकल आएंगी। तो यहाँ से 10 से 5 गया 5, 7 से 3 गया 4 बचा, और फिर 9 बचा, बटे 35 हो गया, प्लस में 1 हो गया, 5 7 35 हो गया, 5 एकम 5 हो गया, बचा कितना 4, तो 5 8 40, 5 9 45, 7 दूनी 14, 7 7 49, यानी कि 28 संख्याएं आ गई। तो यहाँ पर आंसर आ नहीं रहा, कहीं कुछ गलत कर दिया क्या, अच्छा यहाँ पर ये हो गया, तो 9 2 11 की 1 होता है यहाँ पर, ठीक है, 3 4 1 आता है, यानी कि अब यहाँ से देखो ये संख्याएं थी यहाँ से लेके 1 से लेके 1000 तक, इसमें रही होंगी 28 संख्याएं, भाई हमने 35 की डिविजिबिलिटी 1 से 1000 तक निकाली, इसमें रही होंगी, और इस कंडीशन में भी रही होंगी 1000 तक कितनी 28 संख्या, तो इसमें से 56 हटा दो, तो 11 से 6 गया कितना बचा 5, और फिर 13 बचा, 13 से 5 गया 8, 285 आंसर। अगला सवाल, अब इसमें देखो कह रहा 2001 तक कितनी प्राकृतिक संख्याएं जो 3 या 4 से विभाज्य हैं लेकिन 5 से नहीं। तो सबसे पहले हम देखते हैं 3 से विभाज्य, तो 2001 में डायरेक्ट 3 से भाग करते तो 3 6 18, 3 6 18, 3 7 21 हो गया। इसी तरीके से 4 से विभाज्य वाली हम देखते हैं, तो 4 पंजे 20, 5 बार जाएगा 500 आ गए, लेकिन हमें 5 से विभाज्य नहीं चाहिए। तो 3 में कौन कौन सी 5 से वाली आई होंगी, इन दोनों का मल्टीपल, यानी कि 5 15, यानी कि हम 2001 में देखते हैं कि 15 से कितनी डिविजिबल होंगी। तो 15 एकम 15, 5 बच गया, 15 तियां 45, फिर 15 तियां 45। इसी तरीके से 5 और 4 के साथ 20 वाली रही होंगी, यानी कि 2001 बटे 20 हो जाएगा। तो 20 एकम 20, एक ही बार भाग जाएगा 100, यानी कि टोटल संख्याएं इतनी थी 7 6 6 5 11। और जो इन दोनों से हो रही थी डिवाइड, यानी कि 5 से होनी नहीं चाहिए थी, उनको हटाना पड़ेगा, यानी कि यहाँ से 3 3 और ये 2, यानी कि 2 3 3, 7 से 3 गया 4, 6 से 3 गया 3 हो गया, 11 से 2 गया 9 आंसर। अगला सवाल, अब यहाँ से देखो ये नंबर किससे डिविजिबल है, ये तो हमें दोनों से चेक ही करना पड़ेगा। तो देखो सबसे पहले 3 से चेक कर लेते हैं, तो 5 1 6 चला गया, 3 से 6 3 9 भी चला गया, 4 2 6 भी चला गया, 2 1 3 भी हो गया, फिर 3 और ये 3 चला गया, 5 4 9 चला गया, 1 से तो डिवाइड नहीं है, यानी कि ये वाला चला गया यहाँ से, और एक ये ऑप्शन चला गया। अब 11 की डिविजिबिलिटी हमें देखने पड़ेगी, यानी कि हमारे 2 ऑप्शन बचे हैं। तो 11 की देखते हैं, 6 1 7 हो गया, 7 2 9 हो गया, 9 और 1 10 हो गया, 10 3 13 हो गया, 13 और 3 16 हो गया, 16 1 17 हो गया। इधर करेंगे 6, इधर क्या, अच्छा यहाँ से 5 3 8 8 4 12, 12 2 14, 14 4 18 हो गया, 18 और 1 19 हो गया, यानी कि दोनों से डिवाइड नहीं होगी। अगला सवाल, अब इसमें देखो सबसे छोटी संख्या की बात कर रहा है ना, तो हमें एलसीएम निकालना पड़ेगा। तो 12 16 18, सबसे पहले अगर देखो पहले नंबर लिख लें, 12 16 18 20 और 25, एलसीएम लेना होगा। देखो एक साथ इनका ले लो, इनका तो 100 आ गया। अब यहाँ से देखो और किसी से ले सकते हैं, यानी कि 12 और 16 से कितना हो गया 48 हो गया। अब 48 और 100 का अगर हम डायरेक्ट लिख लें, देखो यहाँ से कितना बन जाएगा, इन दोनों का ही देख लो। सबसे पहले 144 आ जाएगा, 18 8 144 हो गया, 3 8 24, 3 चौकू 12 तो 14 आ गया, यानी कि यहाँ से तो हम निबट चुके। अब आया 100 और 144,
तो 100 तो हमें लेना ही पड़ेगा, और इसके साथ हम क्या यानी कि 3600 कर दें, क्योंकि देखो हमने यहाँ से जैसे ही देखा अगर 100 से हमने डिवाइड करने के लिए किया तो 12 थी 36, 12 बार 144, 4 थी 12 हो गया, 3 चौकू 12 हो गया, 25 से पूरा पूरा कट रहा था, इसलिए एलसीएम ले लिया 3600। बाकी आप इंडिविजुअल नंबर रख के भी कर सकते हैं, छोटे छोटे नंबर से आप करते रहो, कोई दिक्कत नहीं है। तो ये एलसीएम आ गया, तो हमारा नंबर क्या रहा होगा 3600 के प्लस का रहा होगा 4। अगर देखो चीजें नहीं समझ में आती तो देख लो कैसे एकदम आसानी से कर सकते थे। सबसे पहले हमने 2 लिया तो 2 लिखा, 2 छक्के 12, 2 अट्ठे 16, 2 नेम 18, 2 एकम 2, ये 25 हो गया। फिर ठीक है, फिर यहाँ से ले लो 2 3 6, 2 फिर लिख लिया तो 3 बचा, 2 चौकू 8 यार 9 बचा, 2 पंजे 10। अब यहाँ से देखो इसमें से कुछ कॉमन हो नहीं रहा तो 25 लिख लो, 5 चला आया 25 के साथ। फिर यहाँ से देखो इन तीनों का 3 4 और 9 इनका एलसीएम क्या आ जाएगा, 12 तो आ नहीं सकता यानी कि 36 आ जाएगा, 25 चौकू 100 यानी कि 36 हो गया। इस तरीके से भी निकाल सकते हो आप, ठीक है, और जल्दी से ही आ जाता है, आपकी कैलकुलेशन फास्ट होनी चाहिए। अब ये नंबर पूरा किससे 7 से डिवाइड होना चाहिए। अब यहाँ से देखो अगर रखते हैं 36 दूनी 72, 2 रखा के बराबर तो 72 0 4, 7 एकम 7, 7 दूनी 14, 6 कटेगा ही नहीं। फिर 3 रखेंगे तो 108 होता, 36 दिया 108 और 0 4 आ जाएगा। फिर 7 एकम 7 किया, बचा कितना 3, 7 पन्ने 35, फिर 3 बचा, 7 चौक 28, ये भी नहीं कटा। लेते हैं तो 0 0 5 छक्का 30 हो गया, 5 3 15 और 15 3 18 प्लस का 4 हो गया। अब 18 0 0 4 7 से डिवाइड करके देखते हैं, 7 दूनी 14, 4 बच गया, 7 पन्ने 35, 5 बच गया, 7 सत्तू 7 दूनी 14 यानी कि 5 बार रखने से कट गया। आपको इंडिविजुअल रखना ही पड़ेगा, इसके अलावा कोई ऑप्शन नहीं होता, या तो अटेंड ट्रायल से एकदम से आ जाए। ठीक है, चलो बहुत बढ़िया बात है। तो यहाँ से क्या पूछा था, x में 1000 के स्थान पे, तो देखो यहाँ पर अब ये नंबर बन गया हमारा 18 0 0 4, तो इकाई दहाई सैकड़ा हजार, आंसर आ गया 8। अगला सवाल, अब यहाँ से देखो गुणनखंडों में एक को ज्ञात करें जहां के एक विषम संख्या है। देखो के एक विषम संख्या होती तो 3 3 रख के देखते हैं यहाँ पर, तो 8 की पावर 6 और इधर हो गया प्लस 5 की पावर 6, या तो जैसा लिखा था हम ये भी तो लिख सकते थे 8 की पावर 2 की पावर 3 प्लस 5 की पावर 2 की पावर 3। ठीक है, यहाँ पर प्लस का साइन है तो ए क्यू प्लस बी क्यू का फार्मूला लगाते हैं तो ए प्लस बी लिखते हैं, यानी कि हम लिख सकते हैं 8 का स्क्वायर प्लस 5 का स्क्वायर, 8 2 64 प्लस का 25 हो गया, 5 4 9 6 2 8, आंसर आ गया। अगला सवाल, अब यहाँ से देखो इकाई का अंक निकालना, 6 की पावर कितने भी करते चले जाओ हमेशा 6 आता है, ये 4 पे रिपीट होता तो 4 चौकू 4 नेम 36, 2 बचा तो यहाँ पर 9 हो गया, यहाँ पर 4 छंग 24 पूरा पूरा चला गया, 3 का 9 27 81 हो गया, तो यहाँ पर 9 6 15 हो गया, 11 से 5 जाएगा तो 6 बचेगा, आंसर लगा दो भाई। 9 6 15 ये दोनों, अच्छा ये वाले दोनों जोड़ेंगे तो 6 1 7 हो जाएगा, 7 माइनस का 9 तो 17 से 9 गया तो 9 8 17 8 आ जाएगा। ठीक है, माफ कीजिएगा, समझ गए ना, क्योंकि ये प्लस का था ये माइनस का था ये प्लस का था, तो हमने प्लस प्लस वाले जोड़ लिए हैं, प्लस प्लस वाले जोड़े तो 6 कितना आया 7 आया, 7 से 9 घटाना यानी कि 17 से 9 घटाना, अगर नहीं भी घटाना चाहते तो आंसर नहीं आएगा, बस घटाना ही पड़ेगा। अब यहाँ से देखो 2 अंकों की एक संख्या थी तो 2 अंकों की संख्या 10x प्लस का y, यही तो मानते हैं, हमेशा से मानते आए हो। अब कह रहा था कि अंकों के योग यानी कि x प्लस वाई बराबर कर रहा था उस संख्या क्या मानी तुमने 10x प्लस का y कितना हो गया, इसका 1/7। कह रहा था इकाई का अंक दहाई के अंक से 4 कम है, यानी कि x और y नंबर है हमारे, इकाई का अंक दहाई के यानी कि दहाई का अंक ये हुआ तो 4 कम है। तो यहां से हमें नंबर निकालने हैं तो y बराबर पुट कर दो, देखो यहाँ पर आ जाएगा 7x और ब्रैकेट में 7x माइनस का 4 बराबर में 10x प्लस में x माइनस का 4, तो यहाँ से 7x प्लस का 7x माइनस का 28 बराबर में 10x या तो 11x कर लो माइनस का 4 हो गया। ठीक है, तो यहाँ से 14 से अगर हम 11 घटा देंगे तो 3x बचेगा और ये 28 इधर पहुंच जाएगा तो 24, x बराबर कितना आ गया 8 आ गया। अब x बराबर 8 आ गया तो ये कितना हो जाएगा, 8 में से 4 गया 4, तो इसमें हम रखेंगे तो हमारा नंबर निकल आएगा यानी कि 80 प्लस का 4 यानी कि 84। तो पूछ रहा था कि प्राप्त संख्या को 7 से विभाजित अंक को उलटने पर, यानी कि अंक उलट दो, 48 हो गया, 7 से डिवाइड करेंगे, 7 छक्का 42, 42 और 6 आ जाएगा। अगला सवाल, 36 के गुणनखंडों की संख्या बतानी है, तो देखो यहाँ से 36 गुणे 100 लिख सकते थे, बिल्कुल। इसको क्या लिख सकते थे, छछरंग 36 यानी कि 3 गुणे 2 और ये क्या हो गया 25 चौकू 100 यानी कि 5 की पावर 2
और 25 चौकू 4 आया था, यानी कि 2 की पावर 2। तो 2 की पावर कितनी हो गई, 1 2 और 2 2 4 हो गई, यानी कि 4 हो गई। 3 की पावर 2 हो गई, 5 की पावर 2। अब यहाँ से पावर, ये पावर को एक एक ऐड कर देते हैं, यानी कि 5 गुणे में 3 गुणे में 3, 5 15 3 45 आंसर। अगला सवाल। अब ये सवाल अभी थोड़ी देर पहले हमने इस टाइप का करवाया था, ठीक है, उसमें 3600k+4 लिखा था, उसी टाइप से इसको भी करना है। तो यहाँ से हमें क्या लेना पड़ेगा, एलसीएम लेना पड़ेगा। अब एलसीएम लेने के लिए हमने आपको बताया था 15 18 20 और 27, ठीक है। यहाँ से सबसे पहले 3 लिखो, तो 3 लिखा तो 5 बचा, 3 6 18, यहाँ तो 20 का 20 ही रहेगा, 3 नेम 27 हो गया। अब यहाँ से देखो, अब जो कुछ भी बचा यानी कि 3 फिर से लिख लो, 3 दूनी 6 हो गया, 3 तिरका 9 हो गया। अब ये 2 तो हटा दो, ये तो 20 में आ जाएगा, 20 3 5, एलसीएम क्या आ जाएगा, 60 आ जाएगा, बात खत्म हो गई। 3 तिरका 9, 9 छक्का 54, 540 के प्लस का 10 आ गया। ये पूरा 31 से डिवाइड है। अब यहाँ पर 1 2 3 करके रखना पड़ेगा, ठीक है। तो इसका आंसर आएगा k बराबर 4 पर। तो 4 रखा, 0 4 चौकू 16, 4 पंजे 20, 1 21 प्लस का 10, ये यानी कि 0 6 1 7 हो गया, 1 हो गया और 2 हो गया। ये पूरा पूरा 31 से कट जाएगा। तो देखो कह रहा है x को एक पूर्ण वर्ग बनाने के लिए उसमें कौन सी न्यूनतम संख्या जोड़नी चाहिए, तो 21 70। तो यहाँ से देखो, अगर हम 39 लिखते तो लास्ट में हमें क्या मिल रहा था, 9 7 3 10 की 0, हासिल लगा 1 2 2209। अब ये 2209 किसका स्क्वायर हो सकता है, हमने ट्रिक आपको बताई, अगर आपने मेरे पहले के वीडियो देखे होंगे तो कहीं ना कहीं यूज होता है। 22 से अगर हम 50 से अगर हम कर दें कितना कम, 3, क्योंकि देखो ये 22 आया, ये 25 से कितना कम हो रहा है, 3 कम हो रहा है। तो 50 से हमने 3 कम किया तो 3 तिरका 9 लिख दिया स्क्वायर, 50 से जितना कम हुआ उसका स्क्वायर। और वही 25 से 3 कम कर देते तो 22 22 0 9 आ रहा, आंसर लगा दो। समझ रहे ना, जैसे कुल मिलाकर ये स्क्वायर कितने का हुआ, 47 का हुआ। अब हमें 47 का स्क्वायर निकालना हो तो 50 लिखा मैंने, 50 लिखा। अब यहाँ से एक चीज समझो, 50 से 47 कितना कम है, 3 कम है, तो 3 का स्क्वायर लिख दिया। 25 से यही 3 कम कर दो, 25 से 3 कम कर दिया 22। अब तुम्हें निकालना है जैसे मान लो 46 का, तो 46 50, 50 से 46 कितना कम है, 4 कम है, तो 4 चौकू 16 लिख दिया। 25 से यही 4 कम कर दो, यानी कि 21 16 आंसर। समझ गए। अगला सवाल। अब यहां से देखो, कह रहा था 2 अंकों की एक संख्या थी, ठीक है, ये मान ली हमने। कह रहे थे अंकों के योग से गुणा किया जाता है, यानी कि अंकों का योग क्या होगा, x प्लस का y होगा। क्योंकि देखो समझो बात को, अगर तुम जैसे लिखते हो 2 अंकों की संख्या 20 या 24 लिख लो, तो क्या लिखोगे, 20 प्लस का 4 लिखोगे। इसको हम लिख लें अगर 10 गुणे 2 प्लस का 4, तो कोई दिक्कत है, यानी कि यही चीज हमको डायरेक्ट लिखनी होती है। समझ गए बात को। तो इस तरीके से हमने लिखा, तो गुणनफल कितना आ गया, 424। अब उसके अंकों को आपस में बदल दिया जाता है, यानी कि 10y प्लस का x हो गया। अब फिर से गुणा किया जाता है, तब क्या आता है, योगफल 280 आता है, ठीक है। तो दी गई संख्या के अंकों का योग बताइए। सबसे पहले हमें देखो क्या करना है, इनको डिवाइड कर देना है। तो डिवाइड जैसे ही हम करेंगे तो ये तो कैंसिल आउट हो गया, ये बचा 10x प्लस का y अपॉन 10y प्लस का x। और इधर देखो यहाँ से 7 से तो काटने बाद की बात है, पहले इससे काट लो 4 से, 4 सत्ते 28 हो गया, फिर 2 3 6, 2 पंजे 10 हो गया, 2 पंजे 10, 2 3 6 हो, यानी कि कितना आ गया, 53/35 आ गया। अब यहाँ से क्या करना पड़ेगा, थोड़ी सी मेहनत देखो है। नंबर सिस्टम एक तो अनएक्सपेक्टेड है, पता नहीं कहाँ से क्या क्वेश्चन पूछेगा, लेकिन हाँ चीजें सरल भी आती हैं और कठिन भी आ जाती, तो हर तरीके के लिए तैयार तो रहना ही पड़ेगा। प्लस का 35y हो गया बराबर 530y हो गया, और प्लस में 53x हो, ठीक है। तो ये इधर आ जाएगा, 10 से 3 गया 7 हो गया, और फिर बचा कितना 4, 14 से 5 गया 9, यानी कि 297x हो गया। ये इधर पहुंच जाएगा, यानी कि यहाँ से बचेगा 495y। तो x अपॉन y कितना आ जाएगा, 5/3 आ जाएगा, ठीक है। कैलकुलेशन करने के बाद ऐसा नहीं है कि आप भी हवा में उड़ा दो, हम तो चलो थोड़ा वो देख दाख के कर लेते हैं। अब इसकी वैल्यू पुटिंग करनी पड़ेगी भाई, वैल्यू पुट करते हैं, कहीं ना कहीं जुगाड़ बैठाते हैं। तो किस में रख लें, इसमें रख लें, फर्स्ट वाले में रख लेते हैं, यानी कि 5 रखेंगे तो 10 पंजे 50 प्लस 3 और x प्लस y मतलब 5 3 8 हो गया। तो 53 गुणे में 8, 8 3 24, हासिल लगा 2, 8 पन्ने 40 और 2 42, ठीक है। अब ये देखो, जब हम देखो सेम आ गया, तो आंसर हमारा योग निकालना तो 5 3 8 आएगा। जब हम जिसको सॉल्व किए थे फर्स्ट टाइम, हमने इसको देखा तो हमने यहीं तक सॉल्व किया था। हमने देखा कि 5 3 आ रहा, अंकों का सम पूछा गया था, 8 का मल्टीपल तो ऑप्शन में नहीं दिया, तो एक ही ऑप्शन था 8।
अगर और कुछ होता तो पूरा सॉल्व करना पड़ता, लेकिन यहाँ तक सॉल्व करने के बाद x प्लस वाई की वैल्यू 8, 8 का मल्टीपल हम ऑप्शन देखे तो हमारा काम खत्म हो गया। ठीक है, तो इसी तरीके से कर लिया करो। अगला सवाल, अब यहाँ से देखो 5 से विभाजित करना है इसको, यानी कि 3 को इतना लिख लो कि वो 5 के मल्टीपल के निकटतम आ जाए। तो देखो 3 त्रिका 9 27, यहाँ 81 होता है, 5 से डिवाइड कर दो, यानी कि यहाँ से रिमाइंडर क्या आ गया, 1 आ गया। अब इसको देखो 4 को देखो हर दूसरे के बाद, यानी कि देखो 4 चौकू 16 किया, फिर एक बार 4 का गुणा किया तो 24 आ गया। फिर ऐसे ही करते जाओ तो इसी तरीके रिपीटेशन चलती है, यानी कि 4 चौकू 16/6 करेंगे तो 6 दूनी 12, यानी कि रिमाइंडर कितना आ गया, 4 आ गया। अब यहाँ से x बराबर 2 माइनस का 4, यानी कि माइनस का 2 आंसर। अगला सवाल, भाग विधि द्वारा दो संख्याओं का एचसीएफ ज्ञात करें। तो देखो ये सवाल कहना क्या चाह रहा है, ये सवाल ऐसे कहना चाह रहा है कि कोई दो संख्याएं थी, ठीक है, x और y मान लो, पहले तो उनको डिवाइड किया गया तो भागफल क्या आया, 1 आया। फिर यहाँ पर कुछ रिमाइंडर बचा होगा, यानी कि इस रिमाइंडर से फिर से भाग दिया गया किसी संख्या में तो भागफल 11 आया। उसके बाद फिर से कुछ रिमाइंडर बचा, जो बचा है वो 17 है, वो लास्ट है, कह रहा था अंतिम, और भागफल क्या है 2, यानी कि 17 दूनी 34 आया होगा। ये यहाँ पर जो संख्या आ गई अब 34, वो कहाँ से उठाई जाती है, यहाँ से। एचसीएफ तो निकाला होगा आपने। अब ये आई है 34, तो ये वाली संख्या आ गई, ये वाली संख्या x रही होगी, क्योंकि ये वाली संख्या ही तो उठा के हम दोबारा भाग करके देखते हैं कि शेषफल क्या आ रहा है, सॉरी आपका क्या कहते हैं उसको, एचसीएफ क्या आएगा। समझ गए होगे बात। तो देखो यहाँ से x अब निकालने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, 34 गुणे में 11 प्लस का 17 बराबर x आ जाएगा। यानी कि यहाँ से किया तो 3 7 4 प्लस का 17, 7 4 11 के खांसे लगा 1 हो गया, 8 1 9 हो गया, 391, यानी कि इसकी वैल्यू 391 आ गई। 391 गुणे में 1 और प्लस में क्या रिमाइंडर बचा था यहाँ पर 34, भाई यहाँ से रिमाइंडर 34 आया, उसके बाद डिवाइड किया। अभी हम उल्टा भी करके दिखाते हैं, आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा जिससे। अब 34 से यहाँ पर प्लस करना पड़ेगा, तो यहाँ पर किया 391 और 34 जोड़ देंगे, 4 1 5 9 3 12 2, हाथ से लगा 1 हो गया, यानी कि 4 हो जाएगा। 425 आगे। अब कह रहा था दोनों संख्याओं का योग, यानी कि 391 प्लस 425, 5 1 6 9 2 11 के एक हाथ से लगा 1 4 4 8 816। अब यहाँ से देखो मैं कहना क्या चाह रहा हूँ, आप देखो जब मान लो दो संख्याओं का आप एचसीएफ निकालते हो, हम मान लेते हैं यही दो संख्याएं थी जो आपने अभी निकाली हैं, 391 से हमें एचसीएफ निकालना है। 425 से हमने डिवाइड किया, कितनी बार गया, एक बार गया, यानी कि यहाँ से 391 घटाया कितना आया, 34। अब फिर 34 से इसी संख्या को डिवाइड करते हैं, 391 फिर कितनी बार गया, 11 बार गया। जो 11 बार गया यानी कि 3 और 4 7 और 4, 11 से 4 गया 7, यानी कि 17 बचा। आप क्या देखेंगे, 34 को यहाँ पर रखते हैं, 17 दूनी 34, तो हमारा एचसीएफ क्या आ गया, 17। यानी कि वो यही कह रहा था अंतिम भाजक जो प्राप्त होता है वो 17 है। अब इसको उल्टा रिवर्स में लेके चले हम लोग, समझ गए। अगला सवाल, अब दो संख्याओं के बीच का अंतर दिया गया था, संख्याएं x और y मान लो, बड़ी से ही छोटी घटाएंगे तो 2001 आए। कह रहा था बड़ी संख्या को छोटी संख्या से विभाजित किया जाता है, यानी x को y से विभाजित किया जाता है तो भागफल 9 आता है और शेषफल कितना आया, 41 आया। यानी कि यहाँ से करेंगे 9y प्लस का 41 बराबर क्या हो जाएगा, x हो जाएगा। अब यहाँ से हमें चाहिए क्या, बड़ी संख्या चाहिए, यानी कि x की वैल्यू निकालनी थी। तो देखो यहाँ से तो डायरेक्ट हमें बन नहीं रही कुछ, यानी कि y की वैल्यू रख सकते हैं ना। चलो y की वैल्यू यहाँ से हम निकाल के रखते हैं, x माइनस का 2001 बराबर में y। अब वैल्यू पुट कर दो, यहाँ से आंसर आपका आ जाएगा जो निकालना है। तो यहाँ से 9x माइनस का 2001 प्लस का 41 बराबर में x हो गया। तो 9x हो गया, 9x इधर आ जाएगा तो कितना बना देगा ये, 8x हो गया। इधर जाएगा तो ये बना देगा 2001 गुणे में 9 और माइनस का 41, यानी कि 9 1 कम 9 0 0 9 दूनी 18, 41 घटा देंगे, 9 से 1 गया 8 बचा, 10 से 4 गया 6 9 और फिर 7 1 हो गया। यानी कि 8x बराबर 17968 हो गया। यहाँ से करेंगे तो 8 दूनी 16 हो गया, बचा कितना 1, फिर 8 दूनी 16 3 बच गया, 8 चौक 32 हो गया, 8 चौक 32 किया, 8 छंग 48, तो 6 4 10 2 12 2 14 आंसर। यही पूछा था बड़ी संख्या के अंकों का योग। अगला सवाल, अब यहाँ से देखो कह रहा था परमेय संख्या, यानी कि वर्गमूल परमेय संख्या है। सबसे पहले आपको ये पता होना चाहिए था कि किसी जिसका एग्जैक्ट आएगा वही आंसर होगा। पहले तो ये हो नहीं सकता क्योंकि लास्ट के 2 डिजिट किसी स्क्वायर में आना चाहिए ना। तो ये 18 18 324 24 आता है, 7 7 49 भी आता है। ये तो देखो दोहराए वाली बात नहीं है कि 49 किसी 21 से लेके 29 या 20 11 से लेके उसके बीच में नहीं आता है, ठीक है।
तो 24 इस तरीके से आप वहां से मार्क कर सकते थे। इसके अलावा आपको क्या करना था, एग्जैक्ट नंबर देखना पड़ेगा आपको वहां से थोड़ी मेहनत करनी पड़ेगी कि कैसे आप इसको निकाल पाएंगे। और बाकी यूट्यूब पे काफी वीडियो हैं वर्गमूल कैसे निकालते हैं बड़े से बड़े नंबर का, आप वहां से उसको फॉलो कर सकते हैं और इसका आंसर आप जल्दी से निकाल सकते हैं। बाकी मेहनत करनी पड़ेगी अगर नहीं पता होगा तो। अब यहाँ से देखो न्यूनतम संख्या के अंकों का योग निकालना है। योग निकालना तो सबसे पहले तो हमें क्या करना पड़ेगा, एलसीएम लेना पड़ेगा किसका, 15, 18 और 42। तो 3 लिख लो, 3 पंजे 15, 3 छक 18 हो गया। इधर करेंगे 3 एकम 3, 14 3 42 हो गया। फिर यहाँ से देखो 5 तो किसी में कुछ आना नहीं है, यानी कि 2 लिखेंगे तो 2 3 6, 2 7 14 यानी कि 21। तो 5 3 15 दूनी 30 हो गया, 21 3 63, 630 के और प्लस में 8। और ये संख्या पूरी किससे डिवाइड है, 13 से डिवाइड है। अब यहाँ पर आपको वैल्यू पुटिंग करनी पड़ेगी, 1 रखना पड़ेगा, 2 फिर 3 फिर 4 इस तरीके से। ठीक है, 3 रखते हैं, 0 3 त्रिका 9, 3 छक 18 प्लस का 8 कर देंगे तो 8 हो गया, 9 हो गया, 8 हो गया, 3 1 हो गया। 13 से डिवाइड करके देख लेते हैं कि बाई चांस आंसर आ रहा है कि नहीं आ रहा। 13 कम 13 बच्चा 5 हो गया, फिर 13 चौकू 52 हो गया, 52 हो गया, 13 छक 78, 146 कट रहा है तो ठीक, हमारा नंबर आ गया 1898। अंकों का योग चाहिए था 8 1 9 9 9 18 8 8 16 हो गया यानी कि 26। अगला सवाल, मान लीजिए एक सबसे बड़ी संख्या है और समान शेषफल छोड़ती है, तो सबसे बड़ी संख्या में एचसीएफ निकालना है, यानी कि 6475 4984 413। इस टाइप का सवाल कर चुके हैं। डिफरेंस निकालेंगे, डिफरेंस से हम एचसीएफ निकालते हैं। ठीक है, यहाँ से डिफरेंस करो, 5 से 4 गया 1, 7 से 17 से 8 गया 9 बचा, फिर यहाँ पर बचा कितना है 3, 13 से 9 गया तो 4 बचा। ठीक है, और फिर 5 से 4 गया 1, यहाँ से इनका डिफरेंस करेंगे, 4 से 2 गया 2, 8 से 3 गया 5, 9 से 1 गया 8 हो गया। अब इसको देखो 4 से डिवाइड करके देखते हैं, 4 दूनी 8, 4 एकम 4, 4 तियां 12। इसी तरीके से हमें 213 यहाँ पर भी कहीं ना कहीं मिल सकता है। तो 213 यानी कि हम 7 तियां 1 के 7 एकम 7 दोनों 7 से, यानी कि हमें एचसीएफ क्या मिल गया 213। बात खत्म हो गई। एक्स के अंकों का जोड़ निकालना, 3 2 5 1 6 आंसर। अगला सवाल, अब यहाँ से देखो बिल्कुल सेम सवाल है, यहाँ पर आपको शेषफल और निकालना पड़ेगा बस। तो देखो 7531 7105 और 6892। ठीक है, डिफरेंस यहाँ से करते हैं भाई। चलो, इनका डिफरेंस क्या, तो 11 से 5 गया 6 बचा, यहाँ पर 2 बचा, और 5 से 1 गया 4 बचा। ठीक है, और इनका डिफरेंस करते हैं तो 5 से 2 गया 3 बचा, फिर यहाँ से 10 से 9 गया 1 बचा, फिर 10 से 8 गया 2 बचा। अब यहाँ से देखो सिंपल सी बात है, ये इसका 2 गुना हो रहा था, तो यानी कि 213 गुणे 1 हो गया और ये 213 गुणे 2 हो गया। तो हमें एक चीज समझ में आ गई, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर क्या आ गया, 213 आ गया। ठीक है, अब 213 आ गई, एक्स की वैल्यू तो 213 आ गई। अब हमें रिमाइंडर भी निकालना है, तो हम किसी एक को पकड़ लेते, उससे हमारा काम हो जाएगा। तो 213 से हम कर देते हैं 6892 को। ठीक है, तो यहाँ से 3 दूनी 6, 3 बार चला जाएगा, 3 त्रिका 9, 3 एकम 3, 3 दूनी 6, 9 से 9 गया, 8 से 3 गया 5, उतारा लिया 2। अब 502 यानी कि 2 बार जाएगा, क्योंकि 3 बार तो ज्यादा हो जाएगा, 2 3 6, 2 एकम 2, 2 दूनी 4, 12 से 6 गया 6 बच गया, 9 से 2 गया 7, यानी कि 76 आ गई किसकी, बाई की वैल्यू। तो 213 से 76 घटा दो, 13 से 6 गया 7, 10 से 7 गया 3, 137 आंसर। अगला सवाल, अब यहाँ देखो किस एक अंक वाली संख्या से विभाजित है। तो देखो 5 4 9, 9 8 7 15, यानी कि 9 से तो विभाजित नहीं, ये दोनों तो चले गए। अब यहाँ से देखो 3 से तो हो रही है, क्योंकि 15 सम आ गया। 7 से हमें और चेक करना पड़ेगा, 3 3 के पेयर बनाते हैं, यानी कि 7 8 9 से 4 5 का डिफरेंस। तो 9 से 5 गया 4, 8 से 4 गया 4, 7 डिवाइड करके देख लें, ये भी 7 से नहीं कटेगा, तो आंसर 8। अगला सवाल, अब यहाँ से देखो 72 से विभाज्य, 72 से विभाज्य का मतलब 9 गुणे 8 से विभाज्य, यानी कि 5 6 x 3 4 y 4। अब कह रहा था न्यूनतम मान क्या होगा, यानी कि हमें x और y के सबसे छोटे से छोटे मान रखने पड़ेंगे। तो यानी कि यहाँ पर 4/4 8 से हम डिवाइड करते हैं, तो हमें y का सबसे छोटा मान लेना पड़ेगा, और जो कि क्या हो, ये भी ध्यान रखना है, छोटे मान के चक्कर में ऐसा नहीं कि ये 9 से कट ही नहीं रहा है। ठीक है, तो यहाँ से देखो अगर हम 0 रखते तो 8 बनना 40, फिर 4 बच जाता, 1 रखते तो नहीं कटता, 2 रखते तो कट जाता, यानी कि y बराबर हम क्या रख सकते हैं, 2 रख सकते हैं। तो यहाँ पर रखा 2, तो 4 2 6 6 4 10 10 3 13 13 और 6 19 19 और 5 24 हो गया। 24 में 3 और जोड़ देंगे तो 27 हो गया। अब यहाँ से देखो 3 और 2 यानी कि 5 आंसर आ जाएगा। इससे छोटा कुछ है इसमें, कुछ नहीं है, नहीं तो थोड़ा बहुत डाउट कर भी सकते थे। अब इससे छोटा कुछ नहीं दिया तो आंसर ही यही होगा।
अब यहाँ से देखो 10 अंकों की संख्या 72 से, फिर से 9 गुणे 8 से, बाई के सबसे बड़े संभव मान के लिए बाई का स्पेशली बोल दिया है। तो यहाँ से देखो 8 9 7 3 5 9 5 7 x2। तो यहाँ से देखो अगर हम यहाँ से 2 का देखें तो 8 की टेबल में 2 कहाँ पर आता है, 72 पर आता है। इसके अलावा कहीं पर आता है, 32 में भी आता है। यानी कि हमें यहाँ पर कहीं ना कहीं 32 मिल जाए भाग करने के बाद। यानी कि हम यहाँ लिख सकते हैं 7x2 डिवाइड बाई 8, और हमें यहाँ पर 2 था, लास्ट में चाहिए 32। यानी कि x बराबर अगर 5 रख दें, 8 ने 72 कर लें, तो हमें यहाँ पर 3 मिल जाएगा, बिल्कुल मिल जाएगा। यानी कि x की वैल्यू हम क्या रख सकते हैं, x बराबर हम 5 रख सकते हैं। अब कह रहा था बाई के सबसे बड़े मान संभव, देखो 2 हो गया, यहाँ पर 5 हो गया, 5 2 7 हो गया, 7 7 14 हो गया, 14, ये तो 9 तो चला ही जाएगा, 14 5 19, या तो 14, ठीक है पहले 9 के ही ले लेते हैं यहाँ पर, नहीं तो कंफ्यूजन होगा। 9 ये हटा दो, फिर यहाँ से ये 9 चला गया, फिर ये 2 था, ये इसके साथ हटा दो 7 के साथ, ठीक है। फिर बचा 5, और ये 5 5 10, और 10 8 18, ये चले गए, ठीक। यहाँ पर 7 3 10, बाई की वैल्यू 8 हो गई, यानी कि 8 हो गई, तो 5 3 15 माइनस का 8 हो गया, 8 7 15, यानी कि 7 आंसर। अगला सवाल, अब 6 अंकों की संख्या है 144, यानी कि 11 गुणे 4। अब यहाँ पर कुछ नहीं बोला कि छोटा और बड़ा, तो आप बिल्कुल बिंदास होकर इसके सॉल्व कर सकते हैं। जब बोल देता है वो कंडीशन अप्लाई कर देता, तो थोड़ा सा दिमाग में प्रेशर आना स्वाभाविक है। तो देखो यहाँ पर 4/2, यानी कि हम अगर 4 से करते तो लास्ट के 2 नंबर हमें डिवाइड होने चाहिए। एक 0 रखेंगे लास्ट हो जाएगा, नहीं होगा, 1 रखा तो डिवाइड हो जाएगा, बिल्कुल हो जाएगा, यानी कि बाई बराबर 1 रख सकते हैं। भाई 4 की डिविजिबिलिटी के लिए लास्ट के 2 नंबर, बात खत्म हो गई। तो बाई बराबर 1 हो गया। अब यहाँ से देखो ये हो गया 1 1 2, तो 5 1 6 6 2 8 हो गया। अब ये प्लस में x था, यानी कि अब इसको 8 बनाने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, 6, तो 6 प्लस का 1 यानी कि 7। अगला सवाल, अब x का मान क्या होना चाहिए कि ये 99 से डिवाइड हो जाए, 11 गुणे 9 से। तो देखो नंबर क्या थे, 8 4 3 9 x 5 3। तो सबसे पहले हम पहुंचते हैं किस पर, 11 के लिए। 8 3 11 हो गया, प्लस का x हो गया, 11 और 3 14, 14 प्लस का x हो गया। यहाँ से 9 4 13, 13 5 18 हो गया। यानी कि अगर हम x की जगह 4 रख दे तो काम हो जाएगा। लेकिन यहाँ से एक चीज देखना, अब हमें सॉल्व हो चुका है। अब यहाँ से देखो हमने 4 मान लिया, तो ये देखो अब ये भी 18, ये भी 18, 18 दूनी 36 भी तो हो रहा, 36 9 से डिवाइड भी है, तो हमारा काम हो गया x बराबर 4। अगला सवाल, अब ऐसे सवालों में भागफल क्या है, 38 से भाग देने पर भागफल 24 तथा शेषफल 13 आता, तो वह संख्या कौन सा है। अब देखो 38 से भाग देने पर, ये लिख के दिखा रहा हूँ, लिखना नहीं होता है, वहां पर 24 आता है और शेषफल 13 आता है, तो वह संख्या कौन सी, इन दोनों का गुणा, यानी कि 38 गुणा 24 प्लस का 13, ठीक है। तो यहाँ से करेंगे 24 8 192, यहाँ से लगा 19 हो गया, 24 3 72 और 10 82, 82 और 9 91 प्लस का 13, 3 2 5 2 925 आंसर। अगला सवाल, अब ये सवाल आप लोग खुद से करेंगे, इस टाइप के सवाल बहुत हो चुके हैं, ठीक है। एलसीएम लेंगे, एलसीएम लेने के बाद जो भी आएगा इनटू में k प्लस का 7 डिवाइड बाई 13 करके हम यहाँ पर k की वैल्यू रखेंगे, उसके बाद आंसर आएगा। अब कह रहा था n को 7 से विभाजित किया जाता, शेषफल 3 आता, तो कुछ भी संख्या मान लो, हमने मान ली 7 3 10, 10 संख्या थी, 7 से डिवाइड करेंगे 3 बचेगा। अब इसका 5n कर दिया, यानी कि 50 कर दिया, तो 7 से करेंगे 7 7 49। भाई वो तो हर कंडीशन पे फॉलो होना चाहिए ना, आधी कंडीशन पे फॉलो होगा कैसे चलेगा। अब यहाँ से देखो किससे पूरी तरीके से विभाज्य, 2 से तो हो जाएगी, ये तो 100%। 3 से देखते हैं, 3 ये चला गया, 4 2 6 7 2 9 4 4 8, 3 से तो नहीं होगी। अब 11 से और चेक कर लेते हैं, ठीक है, 4 से तो होगी नहीं, लास्ट के 2 डिजिट देख लो, काम खत्म हो गया। 11 से देखते हैं, 4 2 6 6 4 10 7 3 10 आंसर। अगला सवाल कह रहा था 10,000 में न्यूनतम कौन सी संख्या जोड़ी जानी चाहिए ताकि यह 327 से पूर्णतः विभाज्य हो जाए। तो सबसे पहले देखो ये 327 है, ठीक है, इसको पहुंचना है किसके पास, 1 2 3, इसके पास पहुंचना है। या तो आप इसमें गुणा करके पहुंच जाएं, ठीक है, वो भी एक तरीका है, गुणा करके इसके पास, या तो आप भाग विधि से डायरेक्ट इसको निकाल सकते हैं कि कौन सा नंबर हो सकता है। तो हमने किया 3 7 21, यहाँ से लगा 2 हो गया, 3 दूनी 6 और 2 8 हो गया, 3 3 9, तो यहाँ से 10 से 1 गया 9, 9 से 8 गया 1 हो गया, 9 से 9 यानी कि 0 हो जाएगा। फिर उतारा लिया 0 का, तो यानी कि इतना नंबर कम पड़ गया, 300, मतलब इतना कम पड़ गया, यानी कि इसमें कितना और जोड़ा जाए कि हमें 327 पूरा पूरा मिल जाएगा। यानी कि x बराबर घटा देंगे तो ये 2 आ जाएगा, सही कर रहा हूँ ना, कुछ गलत। अच्छा यहाँ पर 327 था ना,
तो ये 7 हो जाएगा। और क्योंकि ऑप्शन में मुझे नहीं दिखा 2, इसलिए मैंने उसको थोड़ा सोचा कि पता नहीं गलत कर दिया। 12 से 9 गया 3, 2 से 1 गया 1। ठीक है, यानी कि ये 190 की जगह अगर इतना x और मिल जाता तो हमारा पूरा पूरा डिवाइड हो जाता, उसको घटा लिया आंसर। अब ये सवाल आप लोग खुद से करेंगे, ठीक है, बिल्कुल सेम है पिछली वाली की तरह। अब ये चीज तो पता होनी चाहिए, फ्री के नंबर है, फेस वैल्यू आपको निकालनी है तो आंसर 6 हो जाएगा। फेस वैल्यू मतलब जिसकी फेस, आपके फेस की वैल्यू जो होगी, अगर आपका नाम अमित होगा तो आपकी फेस वैल्यू अमित ही होगी, ना कि अमित में 0 बढ़ा दोगे। अब इससे सरल सवाल नहीं हो सकता है, ठीक है। अगर इससे भी सरल चाहते हैं आप तो पता नहीं भैया कैसे हो पाएगा। तो 12 से 9 गया 3 हो गया, और फिर 14 से 6 गया 8 हो गया, तो आंसर हमारा यहीं से आ गया। अगला सवाल, माली के किसी उद्यान में 1936 पौधे इस प्रकार लगाए कि पौधों की पंक्तियां तथा कतार बराबर थी। यानी कि उसने क्या किया, एलसीएम में काम किया होगा, ठीक है। अब यहाँ से देख लो, इनका मतलब स्क्वायर में काम किया होगा, सही है, स्क्वायर में, क्योंकि इस तरीके से स्क्वायर रहा होगा तो इधर से भी बराबर रहे होंगे, इधर से भी, तभी तो नहीं बचे होंगे चीजें। तो यानी कि अब देखो 6 36 यहाँ से तो मिल सकता है, 4 चौको 16, 8 8 64 नहीं मिलेगा, 2 दूनी 4, यानी कि इन दोनों में से एक होगा। अब यहाँ से देख लो, 50 से 4 कितना कम आ रहा है, 6, 6 36 हो गया, 25 से 6 कम करेंगे 19, 36 किसका स्क्वायर है, 44 का। भाई अभी थोड़ी देर पहले बताया ना, 44 का स्क्वायर कैसे निकालते, 50 से कितना कम हो रहा, 6, 6 का स्क्वायर लिख दिया भाई, 6 कम जो हुआ भाई, 25 से 6 कम कर दिया 19। अगला सवाल, अब देखो 3 अंकों का योग बताना। देखो 0 तो आगे आ नहीं सकता है, ये तो बात कंफर्म हो गई, यानी कि 3 आया, यहाँ से देखो 3 0 1 7, ये तो सबसे आगे आ नहीं सकता। इसकी कहानी पीछे से शुरू होगी 3 7, फिर एक बार 0 आगे आ जाएगा, इस तरीके से बस 0 का खेल खत्म हो गया। अब एक बार 7 से शुरू करेंगे तो ये 0 हो गया, एक बार से 0 3 हो गया, ठीक है। इसके अलावा कोई कहानी नहीं बनेगी। 7 3 10 की 0 यहाँ से लगा, 1 8 3 11 के कहाँ से लगा, 1 4 3 7 7 7 4 3 7 7 3 21 2110 आंसर। अगला सवाल, अब यहाँ से देखो ये नंबर दिया भाई 24 से पूरी तरीके से 1 2 3 4 5 डिवाइड है 24। देखो भाई 24 से विभाज्य होने के लिए हमें क्या क्या चाहिए, 4 गुणे 6, यानी कि लास्ट के 3 नंबर, क्योंकि 8 3 24, लास्ट के 3 नंबर डिवाइड होने चाहिए, यानी कि लास्ट के 3 नंबर डिवाइड होने का मतलब है यहाँ पर 4 रख दो, 8 6 48, 3 नंबर डिवाइड हो गए, बात खत्म हो गई। अब 3 का देखना भाई, 8 4 12, इन दोनों का सम तो हो गया डिवाइड, 6 2 8 हो गया, यानी कि x के लिए क्या रख दे, 1 रख दे बस, तो आंसर आ गया 4 प्लस का 1 5। अगला सवाल, अब इस टाइप का सवाल बता चुके थे, अब इसको n को मान लो 11, 8 से डिवाइड करोगे 3 बचेगा, तो 11 छक्का 66 में से 1 गया तो कितना बचा, 64 बचा, बटे 8 कर दो 8 अरे 65 बचेगा, 8 64, तो एक आंसर। अगला सवाल, अब यहाँ से देखो कोई कंडीशन नहीं दी गई थी तो बात खत्म हो गई, 9 8 72, यानी कि 7 8 22, पहले तो 9 से करेंगे तो 9 8 72, 6 बचा। अब 22 की जगह क्या रखना पड़ेगा, 4, यहाँ पर तो 4 आ गए, यानी कि 22 की वैल्यू 4 रखेंगे तो ये 12 बन गया। तो यहाँ से देखो 4 रख दी 22 की, तो 9 से चेक करने के लिए हमें 9 से जितने डिविजिबल दिख रहे पहले उनको हटा दो, ये चला गया एक, 6 3 9 चला गया, और फिर तो कुछ जा नहीं रहा है, और 8 5 13 हो गया, 13 और 7 20 हो गया, 20 और 8 28 हो गया, 28 और 4 32 हो गया, फिर 32 में 4 जोड़ देंगे, 36 9 से डिवाइड है, तो 4 चौको 16, 16 और 12 का डिफरेंस 4। अगला सवाल, अब यहाँ से देखो x बराबर 22 है, 72 से डिवाइड है, 9 8 72, तो देखो 5 8, इनको बहुत सावधानी से किया करो, इतने बड़े बड़े नंबर देते हैं, गलत हो गया ना बाई चांस में 2 नंबर चले जाएंगे, ठीक है, और इतने इजी सवाल होते हैं। तो यहाँ से देखो अगर हम 8 से डिवाइड करते, 8 से लास्ट के 3 नंबर देखना पड़ता, तो 8 छंग 48 करते, अगर मान लो x बराबर 0 रख देते तो 2 बचता, कटता ही नहीं, अगर 1 रखा तो 3 बचा, नहीं कटा, फिर 2 रखा, 8 छंग 48 5 बचा, यानी कि 3 से कट गया, क्योंकि 8 छंग 48 5 बचा, 8 7 56, यानी कि 3 यहाँ पर भी। तो देखते हैं यहाँ से काम बनता है कि नहीं बनता है। तो सबसे पहले 5 और ये 4 9 चले गए, ये देखो 6 और 3 9 चला गया, फिर यहाँ से 8 3 24, 24 और 5 29 हो गया, 29 और 5 34 हो गया, 34 और 3 37 हो गया, यानी कि 9 से तो ये कट नहीं रहा है, तो यहाँ से तो ये फॉलो इसने नहीं किया। अब अगला बना के देखते हैं। अब अगला हम क्या ले सकते हैं भाई, अगला हम 7 लेंगे डायरेक्ट, क्योंकि देखो रीजन इसके पीछे क्या है, अगर मान लो ये संख्याएं सेम होती, मान लो 3 3 आता तो बाहर 3 आता, 7 7 अंदर आए तो 7 बाहर आएगा, तो ऑप्शन का सहारा लेके देखते हैं ना। 27 हम लिख नहीं सकते, ये आपको भी पता है, तो यहाँ पर हमने 7 रखा है, यहाँ पर 7 रखा,
तो पहले तो 8 का ही चेक कर ले, 8 8 सत्ते 56, 8 दूनी 16 कट रहा है, 3 से तो कट ही नहीं रहा था, यानी कि हमारा आंसर क्या हो जाएगा 7। अब यहाँ पर 2 जगह दे दिया, वो गलती से दे दिया, आंसर हमारा 7 आ जाएगा। अगला सवाल, अब यहाँ से देखो x का सबसे बड़ा संभव मान 11 8 88, तो देखो 2094x843y, ठीक है। सबसे पहले यहाँ से इसी को पकड़ते हैं, यानी कि 2 लाने के लिए हमें यहाँ पर 3 चाहिए, यहाँ पर 3 चाहिए, तो 3 है, 8 3 24, 6 बचेगा, तब भी काम नहीं चलेगा, यानी कि 3y2 में 8 से हम डिवाइड कर रहे हैं, ठीक है। यहाँ पर 2 दिया, या तो 2 से काम चलेगा या तो 7 से काम चलेगा। तो फिर 11 का भी कर लेते हैं, ऐसा उसने x का बड़ा मान पूछा ना, तो 11 का भी कर लेते, नहीं तो बाद में दिक्कत हो। 9 2 11 हो गया, 11 प्लस का x हो गया, 11 और 4 15 हो गया, 15 प्लस का y हो गया, ठीक है, 15 प्लस का x प्लस का y। यहाँ से करेंगे तो 4 हो गया, और फिर 8 4 12, 12 3 15, 15 2 17। ये हमको या तो 0 चाहिए या तो 11 चाहिए। अब यहाँ से देखो x और y को हम 2 रख सकते हैं, ठीक है, तब हमें मिल जाएगा क्या, 0 मिल जाएगा। या तो 11 बनाने के लिए हमें इसमें से क्या करना पड़ेगा भाई, 17 में 11 जोड़ा तो 28, यही तो करना पड़ेगा, यानी कि इनको 28 यानी कि x प्लस वाई हमें कितना बनाना पड़ेगा, 13 बनाना पड़ेगा। अब 13 बनाना पड़ेगा, इसको कितने तरीके से बना सकते, देखो सबसे पहले 7 और 6 से बना सकते, फिर 8 और 5 से, 9 और 4 से, फिर क्या बचा 9 और 4, फिर क्या बनेगा, कुछ नहीं बनेगा। अब 10 तो रख नहीं सकते, 10 3 13 कर लो, यानी कि इतने ऑप्शन है हमारे पास। अब x का हमें बड़ा मान चाहिए, यानी कि हमें क्या y की वैल्यू ये रखनी पड़ेगी, यानी कि 6 रखी तो 8 चौक 32, बचा कितना 4, यानी कि 6 से काम नहीं चलेगा। 5 रखा तो 8 चौक 32, 5 से काम चले गया, यानी कि ये 5 हो गया, ये 8 हो गया हमारा क्या x। समझ गए होगे बात को हमने कहाँ से फॉलो की, यानी कि चीजें थोड़ी अच्छी होती हैं तो उनको आपको समझना तो पड़ेगा। ये 8 आ गया, बाई हमारा आ गया 5, तो यहाँ पर रख देंगे 8 पन्ने 40, माइनस का 35, यानी कि 5 आंसर। अगला सवाल, अब x का छोटा मान जो डिवाइड हो जाए किससे, 4 गुणे 3 से। 4 से तो लास्ट के 2 नंबर डिवाइड है, 3 का चेक करना, तो 3 तो ये चला गया, 7 2 9 चला गया, 5 4 9 चला गया, एक में क्या जोड़े कि 3 से डिवाइड हो जाएगा, ये 1 प्लस का 2, यानी कि आंसर 2। अगला सवाल करते हैं, चलिए फिर यहीं तक रखते हैं, आपके जितने वैरायटी वाले क्वेश्चन है ना वो खत्म हो गए सारे, ठीक है। अब इसको थोड़ा सा टाइम लगेगा, देखो मैं ये चाहता हूँ कि अच्छे से ये स्टार्ट किया तो इसको भी अच्छे से ही खत्म किया जाए। आपके लगभग 250 सवाल है इसमें, यानी कि 55 तो हो गए, अब 200 बचे हैं, तो मैं कोशिश करूंगा कि 3 वीडियो में इसको फिनिश कर दूं, मैं पूरा ट्राई करूंगा। अभी थोड़ा सा बिजी चल रहा हूँ, इसीलिए आप देख रहे होंगे चैनल पे वीडियो भी कम आती है, लेकिन उससे कोई दिक्कत नहीं, आप लोग पढ़ते रहिए, इतना कंटेंट पड़ा हुआ कि आपके CGL प्री आसानी से निकल जाएगा अगर आप अच्छे से कर लिए, ठीक है। तो चलिए फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।